ऑनेस्टली स्पीकिंग उस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लोग इतना इमोशनल हो। लव में सब पागल हो जाते हैं। बहुत बेकार थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लोग इतना इमोशनल हो। यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। रोई तो नहीं थी मैं, बट डेफिनेटली मूवी अच्छी है। दुनिया चल रही है, कौन सी दुनिया है? वही तो समझ नहीं आ रहा। हम भी उस दुनिया में घूमना आप जेनजी नहीं हो? यार समटाइम्स और समटाइम नहीं। क्या था उस लड़के का नाम? आहान पांडे। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो जब भी हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं अक्सर एक ही फिल्म का नाम सामने आता है और वो है सैयारा सैयारा और सिर्फ सैयारा। जब भी सैयारा की चर्चे होते हैं तो वो वीडियोस नहीं बोल सकते जिसको देखने के बाद लोग रो रहे हैं, लोग चीखे मार मार के रो रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं सैयारा देखने के बाद। तो चलिए फिर लोगों से ही पूछ लेते हैं, स्पेशली जेन ज़ी जनरेशन से पूछते हैं और जो भी हमें मिलता है उनसे पूछेंगे कि आखिरकार मूवी के अंदर ऐसा भी क्या है कि लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, थिएटर से आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलिए फिर उन्हीं से पूछते। सैयारा मूवी आप लोग देख चुके हो? यस। लेकिन उस मूवी के अंदर ऐसा भी कुछ क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग थिएटर में जाके बेहोश हो रहे हैं, चीखे मार मार के रो भी रहे हैं? आई वुड से सैयारा ऐसी बॉलीवुड मूवी है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो कि थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है लेकिन ऑल्सो बहुत ज़्यादा रियल है एट द सेम टाइम। मतलब मेरी खुद की लाइफ से मुझे काफ़ी लगता है कि कुछ कुछ क्लिप्स है जो रिलेटेबल है, तो इसलिए उसको देख के मे भी, और जो भी बॉलीवुड फैंस है वो तो ऑब्वियसली चीजें भूल जाते हो क्या वानी की? नहीं, मैं लड़के के वे में बता रही हूँ कि वैसा कोई था लाइफ में। तो मेरे साथ तो नहीं, बट इसकी लाइफ में जो हो रहा है मैं पार्ट हूँ। तो आप रोए थे देखने के बाद? रोई तो नहीं थी मैं, बट डेफिनेटली मूवी अच्छी है। पर मतलब हम देख रहे हैं कि जेन ज़ी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा रो रही है, मतलब बहुत ओवर ही कर दिया है। हाँ, मतलब आई फील लाइक जेन ज़ी इज रिलेटिंग टू इट सबसे ज़्यादा ओनली, क्योंकि आजकल पता नहीं सब लोग ही थोड़ा ऐसे, उन्हें बैड बॉय टाइप से एनर्जी पसंद होती है लड़कियों को, पता नहीं क्यों। बट हाँ, नॉट गुड टू हैव टॉक्सिक पीपल इन लाइफ, बट हाँ इसलिए शायद। अच्छा, हम देखते हैं अगर कोई सीरियस इशू होता है, कोई सेंसिटिव इशू होता है जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए उस पे तो यूथ आजकल बोलते ही नहीं है, और जब ऐसी मूवीज आती है तब तो बड़ी जल्दी रोने लग जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है? हाँ ये है, आई फील लाइक लव इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। लव में सब पागल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सारे बॉलीवुड मूवीज़ में स्पेशली सैयारा में लोग काफ़ी वो हो रहे हैं, हाँ पागल हो गए हैं। तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लोग, कोई रो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। ऐसा भी इस मूवी के अंदर क्या था? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टोरी भी इतनी खास नहीं थी, घिसे पिटी थी, वो जनरली जो बॉलीवुड में होता है ऐसा कुछ, और स्पेशल तो उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, लड़का और लड़की की एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी थी, जो बाकी अदर थोड़ी सी ही अच्छी। हाँ थोड़ी सी अच्छी थी। क्या था उस लड़के का नाम? आहान पांडे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आहान पांडे बिल्कुल ऋतिक कार्तिक की वालों का कॉम्बिनेशन था वो, बट मुझे बहुत हैंडसम लगा वो। अच्छा, कहीं ना कहीं लग रहा है पब्लिसिटी स्टंट था जिस वजह से ये सब चीजें सामने आई हैं। शायद कह सकते हैं, कह सकते हैं बेफालतू की मूवी के लिए वो ऐसे आंसू बहा रहे हैं। तो क्या मुझे मूवीज के लिए ऐसे रोना सही है? ये पागलपन है। नहीं पागलपन है। पागलपन कह सकते हैं, बट वही है कि किसी ने अपनी लाइफ से रिलेट किया होगा, जिसको सच्ची मोहब्बत होगी। तो फिर सिर्फ जेन ज़ी रो रहे हैं या जो मिलेनियर टर्म है वो भी रो रहे हैं? जेन जी है ओनली। मैच्योर हो गए हैं, उनको रियलिटी पता है। जो थोड़े थोड़े अभी टीनेज है, ये इन लोगों को अभी तो पता नहीं है। तो आप लोग जेन ज़ी नहीं हो? जेन जी जेन ज़ी हो तब भी नहीं रोए हो? बट नहीं, हम जेन ज़ी मैच्योर वाले हैं, तो हम इसलिए नहीं रोए। वैसे ऐसा कुछ था नहीं उसमें रोने वाला, कुछ भी नहीं था। सैयारा देख चुके हो आप? हाँ जी, कैसी लगी? बहुत बेकार थी। बहुत बेकार। अच्छा, मैंने देखा है कि रील्स वगैरह में लोग देखने के बाद रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, थिएटर से बाहर ही नहीं आ रहे। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? नहीं मैम, मेरे तो दोस्त ले गए थे मुझे खींच के कि चल चलते हैं, वही रोए, मैं तो रोया नहीं। मुझे कुछ फनी वो रो रहे थे? हाँ, रो रहे थे, उनका सबको ब्रेकअप हो लगा था ना इसलिए। और उसके बाद जो आपकी आई थी आवारापन, सेम है। मैंने जितने लोग देखे सब रोते हुए आए, लेकिन वो रोते हुए इसलिए कि उनकी टिकटें ज़्यादा पैसे दे गए उन्होंने, ऐसा पैसे वेस्ट हो गए, पैसे वेस्ट हुए इसलिए रोए इसलिए रोए वो। तो वो उसके लिए नहीं रोए कि लड़की छोड़ के चली गई, नहीं, वो पैसा गया ना जेब से, इसलिए रो रहे हैं। और वो आ भी जाएगी अभी नेटफ्लिक्स है, अमेजोन पे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा अगर। पीके शो पे तो आ ही गई है। तो अब लोगों को यही है कि वही है ना, दिखाना पड़ता है। आजकल फिल्में बेचनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा भी है कि लोग कहीं ना कहीं शो अगर हम रोएंगे
तो थोड़ा वायरल वायरल भी हो। ये बेसिकली ट्रेंड ही है, एक तरह सोशल ट्रेंड है कि अपनी रीलें बनाने के लिए लोग कर लेते हैं। मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं उस फिल्म में। जब कोई देश के अंदर कुछ मतलब ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सीरियस टाइप की होती है, इस पे बात करनी चाहिए, उस पे तो यूथ नहीं बात करता, जेंजी नहीं बात करता, लेकिन जब ऐसी मूवीज़ आती है तब फटाफट लोग बात करने लग जाते हैं, उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये बेसिकली डिसोसिएशन ही है एक तरह से, क्योंकि ये क्या है ना, ये जो जितनी भी फिल्में हैं ना, ये एक तरह से पोर्टल का काम करती है आपको रियलिटी से बाहर निकालने की। अब जो आज का यूथ है उसके पास चीज़ें बहुत हैं सोचने के लिए, तो उसको एक एक्सकेप मैकेनिज्म चाहिए होता है। या तो वो इंस्टाग्राम पे जाके लड़कियों की रीलें देखते हैं, या तो फिर वो थिएटर में जाके गंदी पिक्चरें देखते हैं। तो यही है अब आजकल की यूथ का हाल। बाकी अब क्या ही कह सकते हैं। बाकी अब मेरे को उम्मीद तो है बॉलीवुड से कि अच्छी पिक्चरें आएंगी, जो अभी उनका लाइनअप है। बाकी सैयारा देख के तो मेरी भूख मर गई थी। और सैयारा देख लिया आपने? हाँ जी, आप हंस रहे हो और लोग रोए हैं मूवी देखने के बाद। मेरे को अभी तक हंसी आ रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैंने अपने पैसे क्यों ही बर्बाद करे, क्यों ही देखी। है ऐसा लगा? तो ये जो जेंजी जनरेशन है वो मूवी देखने के बाद रो क्यों रही है, इतना पगला क्यों गई है? यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों ही रो रही है ऐसा। मतलब देखो यार, ठीक है, स्टोरी लाइनअप पे अगर देखा जाए तो ठीक है मूवी, क्योंकि 2001 में कोरियन साउथ कोरियन मूवी है, नॉर्थ कोरियन मूवी है, सेम स्टोरी, उसका कॉपी कर रखा है। सेम स्टोरी बिल्कुल सेम है। अगर हाँ थोड़ा एफर्ट्स डाल सकते थे, थोड़ा क्या कहते हैं अपना डायरेक्शन वगैरह पे अच्छे से, शॉट्स वगैरह पे वर्क करते तो मे बी हाँ देखने लायक होती। फिर अगर हम फिर थोड़े कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बढ़िया हो सकती थी कि हमें देखने में मजा आ रहा है। एंट्री दिखा दी भाई, मेरे को एक सिंपल सी बात होता है, वो लौंडे की एंट्री, कौन सी ऐसी लड़की है जो भाई लड़का आया उसने मारना स्टार्ट कर दिया है, कौन सी लड़की इंप्रेस होगी? मेरे को नहीं लगता। और अगर वो जो बाइक पे बिठाता है वो स्टाइल, वो कैसा लगता है, वो मैंने भी देखा। मैंने भी आजकल उसके ऊपर रील देख रही है, उसके ऊपर बंद हो रहे हैं लौंडे को बिठा के 3-3 4-4 चिपका ले रहे हैं क्या। तो लगता है कि यूथ को जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उस पे बात नहीं करेंगे। यार यूथ, मैं सच बताऊं, यूथ तो भाई अलग ही घूम रहा है, ठीक है, उसे मजा आ रहा है ना चीजों में देखने में, अभी वो रियलिटी से बाहर है, उसकी एक अलग जेंजीज की अलग दुनिया चल रही है। कौन सी दुनिया है? वही तो समझ नहीं आ रहा, हम भी उस दुनिया में घूमना आप जेंजी नहीं हो? यार समटाइम्स और समटाइम नहीं। जब अगर चीज़ें ज़रूरत है, अगर फन की ज़रूरत है कि किस चीज़ों में, वो एक सर्टेन एक टाइम पे होना चाहिए। हर टाइम अगर तुम अपने उसमें हो तो आई डोंट थिंक सो। कभी तो लाइफ में सीरियस होना चाहिए इंसान को। अगर तुम सीरियसनेस में भी अगर फन ला रहे हो तो बाद में जब रियलिटी हिट करेगी मूवी देखेंगे? नहीं कब तक देखोगे कब तक देखोगे? सैयारा जैसी फिल्में देखेंगे और फिर वही है ना, फिर रील में घूमोगे। रियलिटी चेक तो कभी तो मिलेगा। रियलिटी जब चेक होगी जब क्या करोगे? मैं तो बस इस नॉर्मल से कहना चाहता हूँ। बाकी मैं मना नहीं कर रहा कि यार लाइफ में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, लाइफ फुल ऑफ पैक होनी चाहिए कि हर चीज़ होनी चाहिए, बट इतनी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी एक रील लग रही है।